सुबह के टाइम बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़, चहकने की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। कितना प्यारा बोल रहे हैं बर्ड्स। सिलेंडर की गैस खोली यहाँ पे। बच्चों का नाश्ता प्लस स्कूल लंच। यहाँ मज़े का सालन। चने की दाल भिगोई हुई थी मैंने। ये दूध भी बॉयल हो गया है। लेफ्ट ओवर कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी मैं बहुत दिन से आपको बता रही थी कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रात को तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई, सांस ही स्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गई। तो यहाँ डॉक्टर ने 3-4 इंजेक्शन मिला के मुझे एक छोटी सी ड्रिप लगा दी थी कि इसके साथ जो है डॉक्टर का कहना था कि जी ये मैजिक हो जाएगा और आपका सांस फ़ौरन स्टेबल हो जाएगा। तो वाकई में ही रात को तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर रही, लेकिन फिर सुबह से फिर वही रूटीन थी, फिर वैसे ही फ़ील हो रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ख़राब हो, बच्चों को भी आपने खुद ही देखना है, सारे रूटीन के काम भी आपने करने हैं। तो ये सुबह का टाइम है 7 बजे का, नेक्स्ट मॉर्निंग का बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। बच्चों को मैं छुट्टी नहीं करवा सकती थी क्योंकि बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो बस मैं यहाँ नीचे आई हूँ सुबह। तो मैंने आके लाइट्स वगैरह ऑन की, फिर मैंने बाहर गेट खोल के देखा कि देखूँ कैसा मौसम है। तो सुबह 7 बजे ही ऐसे लग रहा था कि जैसे 9-10 बजे का टाइम हो। अच्छा खासा दिन चढ़ा हुआ था, बहुत खिली हुई सुबह थी। बादल वगैरह जो थे ख़त्म हो गए थे, हल्की हल्की बारिश रात को रही थी, तो उसकी वजह से जो सब कुछ वो निखरा हुआ लग रहा था। इस सब के साथ अम्मी की भी बहुत याद आ रही थी कि अम्मी होती ना तो अम्मी बोलती कि बेटा आराम करना था, फ़लाने डॉक्टर पास जाना था, फ़लानी मेडिसिन खानी थी, अपना ख्याल रखना था, क्यों नहीं गला ठीक हो रहा। तो मुझे मोस्टली जो है ना सर्दियों में मेरा गला इतना ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है। तो हालांकि गला मेरा ठीक ही होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। अभी भी डॉक्टर ने यही बताया कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, गला आपका बिल्कुल ठीक है, ठंड लग जाती है। तो बस मैं यहाँ किचन में आ गई थी, बच्चे ऊपर रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए। उतनी देर में मैं इनका नाश्ता बना लूँगी, लंच रेडी कर दूँगी। मैं बच्चों को नाश्ता ज़रूर करवाती हूँ और हेल्दी नाश्ता देती हूँ सुबह, चाहे उनका दिल चाहे खाने को चाहे ना चाहे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बहुत खिला के भेजती हूँ। और लंच भी उनको मैं इतना दे के भेजती हूँ कि इनको स्कूल में भूख महसूस ना हो। ये देखिए ये मिनी बन्स हैं, इनमें मैंने बटर लगाया है। ये मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, मुझे ख़ुद भी ये बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने 3 बन्स में मैंने बटर लगा दिया है और यहाँ मैं पैटी फ्राई कर रही हूँ और फायरी फिंगर्स फ्राई किए हैं मैंने। साथ में बर्गर बना दूँगी, इनको लंच में साथ लेके जाएंगे ये। तो ये मैंने T&N के पैटी यूज़ किए हैं, ये पैटी मैंने इसमें लगा दिए। तो ये जी बर्गर रेडी हैं। तो ये बच्चे लंच में साथ ले जाएंगे और ये जो है ये अभी नाश्ता कर लेंगे बन्स का दूध के साथ। और ये मैं लंच इस तरह से बच्चों का पैक करती हूँ कि मैं पहले टिशू में रैप करती हूँ, फिर मैं रैपिंग शीट में रैप करती हूँ और इस तरह से अच्छी तरह से पैक किया होता है। तो देर तक बच्चों का जो लंच है वो फ्रेश रहता है, गर्म रहता है और बच्चे खुशी से खा लेते हैं। मैंने मानो का लंच बॉक्स बस बच्चे भी रेडी होके आ चुके थे, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, साथ मैंने एक बर्गर भी रख दिया था, थोड़ी सी फायरी फिंगर्स भी रख दी थी कि जो इनका मूड है खा लें।
साथ मैंने नेस्वीटा दे दिया था, क्योंकि रात आपको दिखाया मैंने कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन फिर भी आपने बच्चों के काम खुद ही करने होते हैं, फिर बच्चों ने स्कूल जाना है। अगर बच्चे एक्टिव होके जाएंगे तो फिर सारा दिन स्कूल में भी एक्टिव रहेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। बस मैंने खुद भी हल्का सा नाश्ता किया और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो खाई। तो बच्चों के लिए हमने रिक्शा लगवाया हुआ है, तो ऑटो आ गया था बच्चों का, बच्चे चले गए। और बस इसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, मेडिसिन खाई है। तो बस फिर वही सब मैंने फिर सिलेंडर बंद किया, सारी लाइट्स ऑफ की और दोबारा से मेरी आदत है कि मैं ना एक बार दोबारा किचन में लाजमी जाती हूँ, फ्रिज चेक करती हूँ, गैस के बर्नर चेक करती हूँ कि ये सब मैंने ठीक तरह से बंद किया है। तो इस तरह से फिर मैंने सारा कुछ दोबारा चेक किया और ये देखिए मैंने गैस के बर्नर दोबारा चेक किए, फ्रिज चेक की, लाइट्स ऑफ की और फिर मैं अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर जब 11-12 बजे के करीब आयशा आ जाएगी, मेरी वर्कर आ जाएगी, तो फिर मैं उठूँगी और फिर बस उसके साथ मिल के सारे काम जल्दी जल्दी समेट लूँगी। वो सफाई कर लेगी और जो कुछ आज तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ एक्स्ट्रा काम थे, मैंने फिर उसे बोला, मैंने कहा आटा भी गूँध दो और बर्तन भी आज धो दो। तो बहुत अच्छी है उसकी आदत, उसने बहुत सारे मेरे काम किए, आटा भी गूँध दिया और बर्तन शर्तन भी धोए, सफाई भी की। और फिर बस मैंने अब सालन बनाना था और बच्चों को रोटी बना के देनी थी जब वो स्कूल से आ जाएंगे। ये जी मेरी चैट का रूम है, ये हमने चैट को दिया हुआ है, रात को वो यहाँ होती है। तो बस ये मैं सब दरवाज़े वगैरह बंद कर रही हूँ, बच्चे खुले छोड़ रहे थे सब कुछ। मैं अपने रूम में आ रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर जब आयशा आ जाएगी तो फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम था और मैंने यहाँ चने की दाल भी भिगोई हुई थी, ये मैं बॉयल कर लूँगी सिंपल, सिर्फ नमक डाल के। मेरे पास लेफ़्ट ओवर कढ़ाई का सालन पड़ा था, चिकन कढ़ाई का, जो मैंने गेस्ट के लिए बनाई थी। उसमें काफ़ी ग्रेवी, मसाला और चिकन पीसेस भी थे। तो मैं सोच रही थी कि वो मैं ये यूटिलाइज़ करूँ और एक नया सालन बना लूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बार बार एक ही सालन नहीं खाते हैं। और मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा थकने का मूड नहीं था, ना ही इतनी हिम्मत थी। खांसी की वजह से जो है ना सारी बॉडी पेन कर रही थी, सर में भी बहुत दर्द था और कमर में भी। आपको पता है जब खांसी बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत ज़्यादा कफिंग हो, तो सारी जो ऐसे होता है जैसे सारी बॉडी खिंच रही है। यहाँ देखिए जी चैट भी मज़े ले रही है, चैट को मैंने चिकन पीसेस डाले थे तो बस वो भी फुल होके बैठी हुई है। बच्चे जो है आ चुके थे और टीवी लगा के बैठे हुए थे और मैं बस जल्दी जल्दी से अब सालन बना लेती हूँ। तो ये लेफ़्ट ओवर चिकन कढ़ाई थी मेरे पास, तो ये जल्दी से बन जानी है। दूसरी तरफ दूध भी आ गया था तो वो भी मैं बॉईल कर रही हूँ। दाल गल जाएगी तो फिर मैं उसमें वो आपको दिखाती हूँ कि आपने लेफ़्ट ओवर कढ़ाई से चने की दाल कैसे बनानी है। ये देखिए जी, ये है वो चिकन कढ़ाई। मैंने लहसुन अदरक लिया है, पैन ले लिया है, पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला थोड़ा सा, 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, इसका 1-1 चम्मच मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें वो कढ़ाई का मसाला सारा मिक्स कर दूँगी। इस तरह करने से एक जो था ना फ्रेश तड़का तैयार हो गया था दाल का। तो ये कढ़ाई मैंने अच्छी तरह से इस तड़के में मैंने गरम कर ली और यहाँ मेरी दाल गल चुकी थी, तो ये मैंने सारा इसमें मिक्स कर दिया। कढ़ाई में आपको पता है आपने इतने सारे टमाटर डाले होते हैं, दही डाला होता है, इतने अच्छे अच्छे मसाले डाले होते हैं। तो जब मैंने ये सालन इसमें मिक्स किया तो इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आया था। आप इसकी लुक चेक करें आप इसकी लुक चेक करें, आपको इसके कलर से, इसके लुक से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना यमी और मज़ेदार बना। और इस तरह से एक मेरी नई डिश बन रही कि बच्चे जो कह रहे थे कि नहीं कल भी ये सालन खाया था तो आज नहीं खाना, तो फिर मेरी तबीयत की वजह से कि मैं इतना जो था नहीं कर पा रही थी, तो इस तरह से एक बड़ी अच्छी मेरी डिश और बहुत अच्छा एक सालन रेडी हो गया और मेरी सारे दिन की टेंशन दूर हो गई कि अब चाहे अगर मेरी तबीयत नहीं भी ठीक होगी तो बच्चे जो हैं इनके पापा इनको तंदूर से रोटियां ला देंगे और चलो जी चल सो चल, काम चलता रहेगा।
बस जी किचन के काम से अब मैं फ्री हो गई थी और बस बच्चे भी खाना खा के अब लेट गए थे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम को इनकी ट्यूटर आ जाएंगी। और कैट ने भी लगता है आज चिकन ज़्यादा खा लिया था तो बस उसको भी बहुत सुस्ती पड़ी हुई है। तो बस मैं अपने रूम में आ गई थी कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। और बस ये देखिए, मैंने ये निशात लीलन का सूट था, ऑनलाइन मंगवाया था, तो सोचा आपको दिखाती हूँ। और मेरा भी ज़रा ध्यान जो है वो और तरफ लगेगा, क्योंकि खांसी एक ऐसी चीज़ है जितना सोचो ना उतनी ज़्यादा आती है। तो बस ये मैं अनबॉक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये ब्लैक कलर में है, उस पर मल्टी कलर का जे कार्ड है, विस्कोस के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी हैवी सूट है। इसका नेक लाइन का भी पैच है और इसका बॉर्डर का भी पैच है, इसके बाजुओं के मोटिव हैं और ये विस्कोस पे बना हुआ है और जे कार्ड है। 4 साइड दुपट्टे के बॉर्डर है जे कार्ड का और फुल शर्ट के ऊपर भी है, बाजुओं पे भी बॉर्डर है और आगे पीछे दामन पे भी बॉर्डर है। और ये सेल में भी मुझे 6000 और 300 का मिला है। रियल प्राइस पता नहीं क्या थे इसके, और लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ है और बहुत ही डिसेंट सा ये जे कार्ड बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी शर्ट है, ये शर्ट का बॉर्डर है और ये देखिए क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही नाइस, बहुत ही डिसेंट बना हुआ है और इतना फ़ाइन है। और ये जी इसके ऊपर जो कैरी का डिज़ाइन बना हुआ है ये वो है, ये सारा ये शर्ट का पीस है। एक साइड पे दामन का बॉर्डर है, एक साइड पे बाजुओं का बॉर्डर है, ये इस तरह से। और इसके बाद मैं आपको इसका दुपट्टा भी शो करती हूँ। इसके दुपट्टे के ऊपर भी जो है ना वो बॉर्डर है। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे इस तरह से बॉर्डर भी है और बॉर्डर के पास इस तरह से एक बड़ा पत्ता इन्होंने कैरी का बनाया हुआ है। और सिंपल सेंटर से जो है ना वो ये प्लेन ब्लैक है, तो बड़ा अच्छा ये मुझे लगा। आपको कैसा लग रहा है आप भी अपने कमेंट्स में बताइएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊं। मुझे हर सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है और फिर काफ़ी टाइम लेके जाती है। अगर आपके पास कोई नुस्खा हो तो ज़रूर बताइएगा। ये इसके पैचेस हैं, ये जी दामन का पैच है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाजुओं के मोटिव इसके। ये देखिए ये बाजुओं के मोटिव हैं और जी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसका नेक लाइन का पैच। और इतनी नीट एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही नीट, इतनी फ़ाइन, कोई एक धागा भी ऐसा नहीं जो ऊपर नीचे हो। ये देखिए ये कितना फ़ाइन, कितना नीट एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।